तो मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों हो जाओ तैयार, घर बैठे बैठे राजा बन जाओगे। कुंडली में बना है 4 महाशनियोग, यूं कहें कि 4 बड़ा योग, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान गणेश जी और बजरंगबली जी का आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचने जा रही है। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में मेहनत बहुत है, लेकिन मेहनत के हिसाब से पैसा और सफलता नहीं मिल रही है? क्या आपको लगता है कि किस्मत आपके दरवाजे तक आकर वापस चली जाती है? तो आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेहद ही खास साबित हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने संकेत दे चुका है कि आने वाला समय आपके लिए कुछ सामान्य नहीं रहने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन विशेष योगों की जिन्हें ज्योतिष की भाषा में धन, सम्मान, रिस्पेक्ट, अवसर और राजसी सुख से जोड़कर देखा गया है। जी हाँ, राजयोग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, हर हर महादेव लिख दें। तो देखिए दोस्तों, कई बार इंसान के पास हुनर तो बहुत होता है, मेहनत होती है, लेकिन सही समय का साथ नहीं मिलता। वहीं कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक ऐसा मोड़ आता है कि रुके हुए काम चल पड़ते हैं, पैसा आने के रास्ते खुलते हैं और समाज में सम्मान बढ़ने लगता है। क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहने वाला है, मैं सच बोल रहा हूं। इसलिए बदलाव को ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और योगों के माध्यम से समझने की आपको कोशिश की जानी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसा सरल ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा जिसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। समय बहुत ही कम है दोस्तों। 4 योग आपके कुंडली में बना है, जो कि विशेष योग है, सीधा फायदा आपको होने वाली है। तो ऐसे में पहला योग क्या है, ध्यान से सुनिए। धन के दरवाजे खोलने वाला योग। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में जब धन से जुड़े भावों और उनके स्वामियों का शुभ संबंध बनता है तो ज्योतिष में उसे धन योग की श्रेणी में देखा जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा। धन योग का एक बड़ा संकेत यह भी माना जाता है कि व्यक्ति को कमाई के नए अवसर भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ कभी नौकरी से लाभ हो सकती है, तो कभी व्यापार में फायदा, कभी रुका हुआ पैसा वापस मिलना और कभी अचानक कोई ऐसा अवसर मिल जाना जिसकी उम्मीद तक आपने नहीं की थी। और सबसे खास बात यह है कि ऐसे योग का प्रभाव हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए पैसा व्यापार के माध्यम से आता है, तो किसी के लिए नौकरी से, किसी के लिए जमीन जायदाद से और किसी के लिए अपने हुनर से, अपने दिमाग से, अपनी काबिलियत से। इसलिए अगर आपकी कुंडली में धन से जुड़े ग्रह मजबूत दिख रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए यह संकेत दे सकता है कि केवल कमाई के साधन पर निर्भर रहने के बजाय कमाई का दूसरा रास्ता भी तलाशना शुरू करना चाहिए। और जितना हो हमेशा कुछ नया चीज सीखने के बारे में सोचिए, कुछ अच्छी चीजों में अपना समय लगाइए और ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचिए। याद रखिएगा, योग अवसर दिखाता है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का काम आपकी मेहनत करती है, आपकी धैर्य करती है। अगर आपको माता महालक्ष्मी जी पर भरोसा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि लक्ष्मी योग भी आपके कुंडली में बन रही है, यानी कि धन से जुड़ी अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, पैसे आने के संकेत मिल रही हैं। दूसरा है राजयोग। जी हाँ, राजसी सम्मान और पहचान का योग, यानी कि बैठे बैठे मालामाल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे शक्तिशाली योग, ध्यान से सुनिए। ज्योतिष में जब केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामियों का शुभ संबंध बनता है तो कई बार इसे राजयोग जैसी स्थितियों से भी लोग देखने लग जाते हैं, जोड़ा जाता है। राजयोग का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को सचमुच राजा बन जाएगा, लेकिन आज के समय में इसका अर्थ लिया जा सकता है पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव और निर्णय लेने की क्षमता, या फिर बैठे बैठे बहुत ज्यादा राजा जैसी जिंदगी। यानी कि ना तो किसी बात की टेंशन, ना पैसों की टेंशन, ना किसी चीज का कोई दिक्कत होगी, बल्कि हर एक चीज आपके पास होंगी, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, घर हो, गाड़ी हो, रिस्पेक्ट, हर एक चीज आपके पास होंगी। ऐसे योग वाले व्यक्ति को जीवन में किसी समय ऐसा मौका मिल सकता है जहां उसकी बात को पहले ज्यादा महत्व मिलने लगे। घर में उसकी सलाह ली जाएंगी, काम में उसकी जिम्मेदारी बढ़े, या समाज में उसकी पहचान बने और लोग आपकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत से लोगों के लिए तो आप प्रेरणा भी बन सकते हैं, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। आप मेरा बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए।
कई बार राजयोग का फल पैसा आने से पहले सम्मान के रूप में आता है। पहले लोग आपकी काबिलियत पहचानते हैं, फिर अवसर मिलता है, उसके बाद आर्थिक लाभ बढ़ता है। इसलिए अगर अभी आपकी मेहनत तुरंत परिणाम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार रही है। नहीं, कभी कभी समय व्यक्ति को पहले तैयार कराता है और फिर उसे बड़ा अवसर देता है। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर मिलने वाली है, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। और जो सच्चाई है वही मैं आपके सामने ला रहा हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिरी तक देखिएगा। थोड़ा सा समय निकालिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि आगे मैं आपको तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योग के बारे में बता रहा हूं, यानी कि गुरु की कृपा और ज्ञान का प्रभाव। अब हम बात करते हैं उस ग्रह जिससे ज्योतिष में ज्ञान, गुरु, विस्तार, धर्म और शुभता से जुड़ा जाता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह का। जब कुंडली में शुभ स्थिति में होता है ना दोस्तों, तो शुभ ग्रहों से संबंध बनाता है, जो ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जीवन में सही सलाह और सही दिशा का महत्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि गुरु से जुड़े लोगों को, योगों को मतलब केवल धन से नहीं जुड़ा जाता है। गुरु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को समझ देने वाला माना जाता है, ज्ञान देने वाला माना जाता है। पैसा कहाँ लगाना है, किससे सलाह लेनी है और किस अवसर को स्वीकार करना है, क्योंकि आपका जो ज्ञान बढ़ जाए तो आप निर्णय लेने में कोई गलती नहीं करते हैं। कई बार इंसान के पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कमाई के साथ साथ सही निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी होती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव मजबूत है तो जीवन में किसी अनुभवी व्यक्ति, गुरु पिता, सामान्य व्यक्ति या किसी सही सलाहकार से मिलने का अवसर भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अगर इस समय कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो जल्दीबाजी के बजाय आपको थोड़ा सा धैर्य रखनी होगी और संकेतों को पहचानना होगा, उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ किसी अचानक मिलने वाले पैसे से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसले से आता है। अगर आप सही समय पर अच्छे फैसले लेते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी भी बुरा वक्त नहीं आएगा। आने वाले समय में आपको 7 ऐसे संकेत मिलेंगे, जी हाँ 7, जो आपको यह दर्शाएगा कि आपका अच्छा समय आ रहा है, आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, ऐसा आपको मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में अचानक कोई बंदर आ सकते हैं, आपके छत पर, आपके घर के छत पर पशु पक्षी बहुत ही ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, चिड़िया मना सकती हैं, यहाँ तक कि आपके घर गाय माता भी पधार सकते हैं। आपको तरह तरह के संकेत मिलेंगे। आने वाले समय आपके लिए कैसा रहेगा, इस प्रकार से जुड़े 7 संकेत आपको मिलेंगे अगले 24 घंटे के भीतर। जी हाँ, चौथा योग, सुख, आकर्षण और लक्ष्मी तत्व का योग। जी हाँ, अब हम बात करते हैं उस ग्रह की जो सुंदरता, सुख, सुविधा, कला, आकर्षण और भौतिक सुखों से जुड़ा जाता है, यानी कि शुक्र ग्रह। जी हाँ, ज्योतिष में शुक्र को शुभ और मजबूत माना जाए तो व्यक्ति को जीवन में सुख, सुविधाओं, सुंदर वस्तुओं, रिश्ते और आर्थिक अवसरों का लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं भी मानी जाती हैं। यही कारण है कि शुक्र से जुड़े शुभ योगों का कई बार लक्ष्मी तत्व को जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात भी आपको समझना चाहिए, लक्ष्मी केवल पैसा नहीं है दोस्तों। घर में शांति हो, पूरा परिवार के लोग साथ रहे, सम्मान हो, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, काम में संतोष हो और जरूरत के समय धन की व्यवस्था हो, ये भी जीवन के सुख हैं। और ऐसा घटना उसी के जिंदगी में होता है जिसके ऊपर देवी देवताओं का शीश कृपा होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव शुभ है तो आने वाले समय में आपको अपने जीवन का स्तर को बेहतर करने का अवसर भी मिल सकते हैं। दोस्तों, नया सामान खरीदना, घर को सुंदर बनाना, वाहन या संपत्ति से जुड़ा विचार करना, व्यापार में ग्राहक बढ़ना या किसी रचनात्मक काम से लाभ मिलना, इन सब को शुक्र के विषयों से जोड़ा जाता है। लेकिन शुक्र का भी एक संदेश है, दिखावे के पीछे पैसा खर्च आपको नहीं करनी चाहिए। जब जिंदगी में पैसे आते हैं तो उसे बचाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, कमाई बढ़े तो बचत भी बढ़ाइए, क्योंकि धन योग तभी मजबूत परिणाम देता है जब व्यक्ति धन को संभालना सीखता है। देखिए, पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हर कोई पैसे रख नहीं पाते हैं। कोई दिखावे के चक्कर में पैसे खर्च कर देते हैं तो किसी को मजबूरी होता है, तो कोई नासमझ के कारण शौक की चीजों को खरीद कर पैसे को दूर कर देता है। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, अब सबसे जरूरी बात, इन 4 योगों का संयुक्त प्रभाव। दोस्तों, अब यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है। अलग अलग ग्रहों के शुभ योग अपने अपने क्षेत्रों में रिजल्ट तय करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए धन, भाग्य, कर्म, सुख से जुड़े संकेत एक दूसरे को मजबूत करते हैं तो ज्योतिष में इसे एक महत्वपूर्ण स्थिति माना जाता है।
ऐसे समय में जीवन में घटनाएं एक साथ बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। जिस काम में महीनों से रुकावट थी उसमें अचानक गति भी आ सकती है। जिस व्यक्ति ने आपकी मदद करने से मना कर दिया था वही आगे आ सकता है और आपको कह सकता है कि भाई मैं आज आपका हेल्प करूंगा। मैं मानता हूं कि पहले मैंने आपकी बात नहीं मानी थी लेकिन मैं आपका हेल्प करूंगा अभी। ऐसा इसलिए बोलेगा क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपका अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति को भनक लग चुका है इसलिए आपका मदद करेंगे। जिस काम में महीनों से रुकावट थी उसमें अचानक गति भी आ सकती है और ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जिससे संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका था। पुराना संपर्क अचानक फिर से जुड़ सकता है। नया काम शुरू करने का आपको मौका मिल सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको खुद अपने अंदर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होगा। आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे आप। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी है, जिंदगी में जब भी खुशियां आती है, जिस क्षेत्र से आती है, जहां से आती है, वहीं से बुरा संकेत भी मिलता है, दुख दर्द भी आता है। योग को देखकर अहंकार मत कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को देखकर कभी भी आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना है, क्योंकि ज्योतिष में शुभ योग अवसर का संकेत दे सकते हैं लेकिन कर्म और समय की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर समय अच्छा और इंसान आलसी हो जाए तो अवसर हाथ से निकल सकता है, तो आपको आलसी भी नहीं बनना है। लेकिन अगर समय का साथ और मेहनत लगातार जारी रहे तो वही छोटी अवसर बड़ा परिणाम दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी बात मानिए, आज से ही आपको अनावश्यक खर्चे को कम करना चाहिए, बचत की आदत बनानी चाहिए और किसी के साथ छल करके पैसा नहीं कमानी चाहिए, क्योंकि असली सुख समृद्धि वही है जो मेहनत, सही कर्म और संतुलन से आती है और धीरे धीरे आती है। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए कोई नॉर्मल समय नहीं रहेगा, बहुत ही खास समय रहेगा। दोस्तों, आज हमने बात की उन 4 शक्तिशाली ज्योतिष संकेतों की जिन्हें धन, राजसी, राजयोग, गुरु कृपा और सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में ऐसे शुभ योग बन रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए नए अवसरों का संकेत लेकर आ सकती है। कुंडली रास्ता दिखा सकती है लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको होगा। भगवान भी आपको रास्ता दिखाएंगे लेकिन पहला कदम आपको ही रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि के लिए धन योग, राजयोग और आने वाले समय के विशेष संकेत लेकर अगली वीडियो में आऊं तो मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी जी, जय 33 कोटि देवता हर हर महादेव जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मीन राशि वालों, दोस्तों आने वाले समय में अच्छा आज आपको मिले जुले नतीजे मिल सकते हैं। करीबी रिश्तेदारों का हाल जानने के लिए फोन पर संपर्क करें। आपसी बातचीत और विचार साझा करने से दोनों तरफ खुशी और सुकून मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से ठीक रहेंगी। विद्यार्थियों की किसी विषय को लेकर चल रही समस्या दूर हो सकती हैं। इससे पढ़ाई में आगे बढ़ने की भरोसा भी बढ़ेगा। दोस्तों, रिश्तों में बिना किसी बड़ी वजह की परेशानी पैदा हो सकती है। बाहरी या फिर अनजान लोगों की बात पर तुरंत विश्वास ना करें। बिना पूरी जानकारी के किसी से कोई बड़ा वादा भी ना करें, बाद में उसे पूरा करना मुश्किल भी हो सकती है। विद्यार्थियों को गैर जरूरी बातों में समय खराब करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। दोस्ती और मनोरंजन के साथ लक्ष्य को प्राथमिकता दें। दोस्तों, कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें। मार्केट में अपनी पहचान और भरोसा बनाए रखने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जल्दीबाजी के बजाय गंभीरता और सावधानी से काम करें। सभी फाइलें, बिल और जरूरी कागज पूरे रखें। किसी दस्तावेज की कमी के कारण काम अटकने ना दें। प्रतिस्पर्धा के बीच अपने काम की क्वालिटी बेहतर बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। पति पत्नी के बीच ऐसी बात ना होने दें जिससे रिश्तों में कड़वाहट बढ़े। किसी खास बात पर मतभेद हो तो शांत होकर समाधान निकालें। एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझें। दोस्तों, गुस्से में कही गई बातें बाद में परेशानी बढ़ा सकती हैं। आपसी सम्मान बनाए रखने से संबंध भी जो है बहुत अच्छे रहेंगे, सामान्य रहेंगे। काम के साथ पर्याप्त आराम लेना भी उतना ही जरूरी है। गर्दन और कंधों में दर्द परेशान कर सकता है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और बीच बीच में हल्की गतिविधि करते रहें। सामान्य स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज मदद कर सकती हैं। दर्द लगातार रहे या बढ़े तो डॉक्टर की या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज नई शुरुआत और उत्साह वाला दिन रहेगा। परिवार में किसी नए काम या योजना पर बातचीत हो सकती है। घर के बड़े लोग आपके उत्साह और प्रयासों को बढ़ावा देंगे। बिजनेस में नई पार्टनरशिप या प्रोजेक्ट शुरू होने की पूरी संभावना भी दिखाई दे रही है। निवेश का एक नया मौका भी सामने आ सकता है, लेकिन पैसा लगाने से पहले जोखिम और शर्तें जरूर जांचें। परिवार में किसी कार्यक्रम की यात्रा योजना बन सकती है। किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर नया काम शुरू करने का अवसर भी बन सकती है। दोस्तों, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन की दिशा में मंजूर संकेत है। नई नौकरी के लिए किए गए प्रयास सफल होने की संभावना है। बिजनेस में नए आइडिया और क्रिएटिविटी सोच आपके लिए काफी ज्यादा फायदा दे सकती है। स्टार्टअप या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का मौका मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन होने के संकेत हैं। जो अवसर मिल रहे हैं उनमें सबसे उपयोगी विकल्प चुनकर उस पर पूरा ध्यान दें। साथ ही साथ लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में नयापन और उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ कोई रोमांचक योजना बन सकती है। किसी नए व्यक्ति की ओर से आकर्षण हो सकता है। पति पत्नी के बीच प्यार और सहयोग बढ़ेगा। पुराने रिश्तों में नई शुरुआत की संभावना है। दोस्तों, किसी खास मौके पर पार्टनर को सरप्राइज देकर रिश्ता और मजबूत भी कर सकते हैं। अपनी भावनाएं साफ तरीके से जाहिर करें। थकान या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है। संतुलित भोजन रखें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। काम के उत्साह में जरूरत से ज्यादा शारीरिक मेहनत न करें। हल्की स्ट्रेचिंग और पर्याप्त पानी मदद कर सकती है। दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना मत रुकिएगा। साथ ही में इन बातों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की सोच रहे हैं, जैसे भी काम हो, वह आज उम्मीद के पूरे होने की उम्मीद है। खासी शारीरिक मेहनत भी आपको करनी पड़ सकती है। मैं मानता हूं आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात जो है बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो हृदय तनाव के लक्षणों पर नजर रखें और संतुलित पोषण और व्यायाम के जरिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करें। समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लचीलेपन को प्राथमिकता दें। भावनात्मक स्वतंत्रता आपको आध्यात्मिक भोग विलास की ओर आकर्षित कर सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। लहसुन और सिंह पर्णी सिस्टम को साफ करने में मदद करते हैं। दवाओं का चयन सावधानी से करें। गाजर के जूस, खट्टे फलों और स्वस्थ दिनचर्या से जीवन शक्ति बढ़ाएं। इसी के साथ प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। जी हाँ, आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपको कोई खास काफी प्यार करेगा और आप भी उसे बहुत प्यार करेंगे, पसंद करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ नए अन्य प्रोत्साहित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। इसी के साथ कैरियर धनात्मक की बात की जाए तो आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प आज आपको केंद्रित करने में मदद करते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा मजबूत है और स्पष्ट सोच आपके सीखने और संचार का समर्थन करती है। जल्दीबाजी या आवेगपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि इससे संघर्ष हो सकता है। अपने काम या पढ़ाई में लगातार प्रगति करने के लिए शांत और विचारशील रहें। समय बहुत ही खास रहेगा। माता मां लक्ष्मी जी, भगवान बजरंगबली, साथ ही साथ भगवान बजरंगबली जी के गुरु सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारी जिंदगी में जितने भी परेशानियां चली आ रही हैं, समस्त प्रकार की परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपके मन में किसी प्रकार के सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट करें, अपनी राय दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।